डिटेक्टिव मेहुल। ये नाम दिल्ली की गलियों में सब जानते हैं। उनकी कहानियां हर नुक्कड़ पर सुनाई देती हैं। कहते हैं कि वो इम्पॉसिबल केस भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी रहस्य उनके सामने टिक नहीं पाता था। मेहुल का दिमाग बहुत तेज था। उनकी सोचने की क्षमता अद्वितीय थी। उनकी नजर से कुछ नहीं बचता था। हर छोटी से छोटी बात पर उनकी पैनी नजर होती थी। सालों से पुलिस में काम करते करते उनके अंदर का शेर जाग गया था। अनुभव ने उन्हें और भी निपुण बना दिया था। वो झूठ को ऐसे पहचान लेते थे जैसे कोई खून को सूंघ लेता है। मेहुल एक लीजेंड थे। उनकी पहचान दूर दूर तक थी। एक दिन एक चिट्ठी आई। वो लंदन से थी। चिट्ठी में कुछ खास था। उनके एक पुराने दोस्त ने मदद मांगी थी। दोस्त की परेशानी ने मेहुल को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेहुल को इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया। वो इस नए केस के लिए उत्साहित थे। वो एक अनजानी दुनिया में कदम रखने वाले थे। लंदन बुला रहा था। एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि एक नया एडवेंचर उनका इंतजार कर रहा है। ये सफर उनकी जिंदगी बदलने वाला था। लंदन बहुत ठंडा था। हवा में धुंध छाई हुई थी। मेहुल एक बड़े से मैंशन पहुंचे। ये लॉर्ड स्टर्लिंग का घर था। लॉर्ड स्टर्लिंग एक आर्ट कलेक्टर थे। वो बहुत घबराए हुए थे। उनके कलेक्शन से बहुत ही कीमती चीजें गायब थीं। पुलिस भी हैरान थी। ये गायब होना बहुत अजीब था। कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा था। कोई गवाह नहीं था। बस खाली जगह थी जहां कभी कीमती चीजें हुआ करती थीं। लॉर्ड स्टर्लिंग ने मेहुल से मदद की भीख मांगी। वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। मेहुल के अंदर एक जोश दौड़ गया। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। ये एक चुनौती थी। मेहुल ने उस जगह को ध्यान से देखा। उन्होंने खाली डिस्प्ले केस को देखा। उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक हल्का सा, लगभग अदृश्य निशान। ये एक रेयर मिट्टी थी। मेहुल यूज पहचान गए। ये मिट्टी बस एक ही जगह मिलती थी, ईस्ट एंड डॉक। ये चोर कोई मामूली आदमी नहीं था। ये कोई प्रोफेशनल था। कोई ऐसा जो जानता था कि वो क्या कर रहा है। कोई ऐसा जो परछाइयों में रहकर काम करता है। मेहुल के दिमाग में एक शैडोवी फिगर उभारने लगा। ये किसी मास्टर चोर का काम था। खेल शुरू हो चुका था। सेक्शन 4 द गेम इज अ फूट। ये एक नई शुरुआत थी। मेहुल ने डॉक पर जाने का फैसला किया। वहां की हलचल ने उन्हें आकर्षित किया। वो ये देखना चाहते थे कि इसके पीछे कौन है। हर गतिविधि पर उनकी पैनी नजर थी। उन्हें उस मिट्टी का सोर्स ढूंढना था। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। डॉक पर बहुत भीड़ थी। हर तरफ लोग ही लोग थे। नाविक, व्यापारी और संदिग्ध लोग भीड़ में आ जा रहे थे। हर चेहरा एक कहानी कहता था। मेहुल की नजर हर चीज पर थी। वो हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे रहे थे। वो कुछ अनयूजुअल ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो सामान्य से अलग हो। उन्होंने एक आदमी को देखा। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। वो पास के वेयरहाउस को देख रहा था। उसकी नजरें कुछ छिपा रही थीं। वो आदमी अच्छे कपड़े पहने हुए था, पर उसकी नजरें चोरी छिपे देखने वाली थी। उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी। मेहुल ने उसका पीछा करने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। वो उससे दूरी बनाए हुए थे। हर कदम सोच समझकर उठा रहे थे। वो अपने शिकार को डराना नहीं चाहते थे। अभी नहीं, सही समय का इंतजार कर रहे थे। सेक्शन 5 एलाइज इन द फॉग। मेहुल को मदद की जरूरत थी। उन्होंने अपने एक पुराने कॉन्टैक्ट को बुलाया। उसका नाम आइरिस था। वो शहर को अपनी हथेली की तरह जानती थी। आइरिस बहुत तेज और समझदार थी। वो एक परफेक्ट एलाई थी। साथ मिलकर वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। आइरिस की जानकारी और मेहुल की डिटेक्टिव स्किल्स का कॉम्बिनेशन अद्वितीय था। डिटेक्टिव मेहुल आइरिस। केस में चोरी हुए आर्टिफैक्ट्स हैं और ये मिस्टीरियस मिट्टी भी है। ये मिट्टी हमें किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रही है। मैंने डॉग्स पर एक आदमी देखा जो इसमें शामिल हो सकता है। वो बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। आइरिस ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। डिटेक्टिव मेहुल। जब मेहुल ने अपनी बात खत्म की तो वो मुस्कुराई। उसे यकीन था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। उसे एक आइडिया आया था। ये आइडिया उनके इन्वेस्टिगेशन को एक नया मोड़ दे सकता था। उन्हें चालाकी से खेलना होगा। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उन्हें एक जाल बिछाना होगा। हर सुराग को ध्यान से जोड़ना होगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। सेक्शन 6 अ वेब ऑफ डिसेट। मेहुल ने खुद को चारा बनाने का फैसला किया।
उन्होंने ये बात फैलाई कि वो केस सुलझाने के करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि चोर घबरा जाएगा और कोई गलती कर दिएगा। ये एक खतरनाक प्लान था, लेकिन मेहुल कभी भी चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जाल बिछाया जा चुका था। अब इंतजार था। धुंध और घनी होती गई। हवा में एक्साइटमेंट भर गया। मेहुल एक बात जरूर जानते थे, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आखिरी मुकाबले के लिए तैयार थे।